अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप मिनी डोनट्स भी कह सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट बन के तैयार होते हैं, सुपर सॉफ्ट और फ्लफी। लंच बॉक्स के लिए या फिर टी टाइम के लिए बेस्ट स्नैक्स हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो ड्राई चीज़ें हैं उसे हम छान के ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 कप मेजरमेंट करके मैदा लिया है। आपने एक ही कप से नाप लेना है। उसके अंदर 1.5 ही टेबल स्पून आपने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। साथ ही 1 चुटकी नमक ऐड करें और अच्छे तरीके से छान लें। बेकिंग की कोई भी चीज़ आप बनाएं उसके अंदर जो मैदा या ड्राई फ्लावर है उसे लाजमी छान के ऐड करें। एयर निकल जाती है, बहुत लाइट हो जाते हैं, तो आपका जो भी चीज़ है वो बहुत ही फ्लफ़ी और सुपर मॉइस्ट बन के रेडी हो जाती है। चलें जी, अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधी प्याली दही। अच्छे तरीके से ऐड करें और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। ऑब्वियसली कि मैदा ज़्यादा है और दही कम है तो ये प्रॉपरली इसके साथ गूंदेगा नहीं, तो आगे 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे हम, जिससे ये बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। एक स्टेप को बहुत ही गौर से देखें, प्रॉपर गाइड करूँगी हर चीज़ के बारे में, और कंसिस्टेंसी का आपने यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। तो अच्छे तरीके से स्पैचुला से हमने दही को मिक्स कर दिया। साथ ही यहाँ 1/2 टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है वनीला एसेंस। ये जो मेरे पास चीज़ है ये है 1/3 कप कोकोनट मिल्क पाउडर। इसकी खुशबू बहुत ही फैंटास्टिक होती है। अगर ये आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली मिल जाता है मार्केट से, तो आप इसे लाजमी ऐड करें। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इधर दूध शामिल करना है। मैंने टोटल आधा कप दूध लिया था, जिसे मैं 3 किस्तों में ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि एकदम कंसिस्टेंसी ख़राब ना हो। आधा शामिल करके उसे अच्छे से पहले मिक्स कर लें। अब देखिए, यहाँ मेरे पास जो मटेरियल बन के तैयार हुआ है वो अभी भी ड्राई था, तो मैंने थोड़ा और दूध ऐड करा है और अब फिर इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी ताकि मुझे फिर से कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो जाए। और यहाँ मुझे थोड़ी सी और ये जो ड्राई सा लगा था, यानी जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं था, इसलिए मैंने इसके अंदर मज़ीद बाकी का भी दूध ऐड कर दिया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये थोड़ा चिपचिपा सही रहता है, इसलिए हाथ से गूंदने की आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। किसी चमचे या स्पैचुला की मदद से ही गूंदिएगा। अब देखें, मेरे पास कुछ ख़ास चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं यहाँ, इसलिए मैं घर में मौजूद चीज़ों के साथ इसे बनाऊंगी। आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कोई भी इस तरीके का ग्लास, शीशे का जार जो अवेलेबल हो वो ले लें। पाइपिंग बैग घर में मौजूद हो तो वेल एंड गुड। नहीं है तो इस तरीके की जो शॉपर होती है जिसमें दालें आती हैं या चीनी आती है, हल्की सी चिकना और थिक शॉपर होता है। आपने ऊपर से इसे तिरछा सा काटना है जैसे मैंने दिखाया, और इस तरीके से बॉटल के अंदर लगा देना है। अब आपका ये जो मटेरियल है ये आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है। जितनी आपकी शॉपर की गुंजाइश है, पाइपिंग बैग की गुंजाइश है, उतना आपने इसके अंदर ऐड करना है। ओवर फिलिंग आपने नहीं करनी। ठीक है जनाब, इस तरीके से ऐड कर देंगे। अब इसे बंद करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपली आपने साइडों से उठाना है इसको और रबर बैंड लगा के इसे टाई कर देना है। कहीं भी नहीं जाएगा और ये बिल्कुल पाइपिंग बैग वाला काम ही करेगा। तो घर के अंदर बेसिकली हर चीज़ अवेलेबल होती है, बस आपको देखना पड़ता है कि आप अपने काम को किस तरीके से आसान कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने इसको टाई कर लिया है और अब ये बिल्कुल पाइपिंग बैग की तरह मेरे पास रेडी हो चुका है। नीचे से अब हमने सीजर की मदद से इसे कट कर लेना है। और कट कितना करना है, हमने इसको तकरीबन 1/2 to 1 इंच की मेजरमेंट पे हमने इसे कट कर दिया है। अब यहाँ एक पैन के अंदर ऑयल को अच्छे से आपने गरम कर लेना है। ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, बस मीडियम हीट पे आपने इसको गरम कर लेना है। उसके बाद आपने पाइपिंग बैग में से इस तरीके से छोटे छोटे 1 इंच तक के सर्कल्स निकालते जाना है और उसको सीजर की मदद से आप कट करेंगे। ईजीली ये ऑयल के अंदर पोर होता रहेगा और बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको फ्राई होने देना है।
ये फ्राई होते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मिनी कॉइन डोनट्स बनके ये तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। और देखें सिर्फ 1.5 कप मैदे से ना हमने इसको कितने सारे बना के रेडी करें। यहाँ देखें अब मैं इसको दोबारा रिफ़िल कर लूँगी। रबर बैंड उतारेंगे, इसे अंदर से खोल के दिखा देती हूँ। फुल इसके अंदर दोबारा से हम इसी तरीके से फिलअप करेंगे। इसको हमने अलटते पलटते हुए बिल्कुल गोल्डन खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर दे देना है। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे, पूरे फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन खूबसूरत सा इस पर कलर आ जाएगा, तब हमने इसको ऑयल से निकाल लेना है अच्छे तरीके से। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और खाने में सुपर मज़ेदार होते हैं। तो मैं तो अपने बच्चों के लंच में ये लाजमी देती हूँ, उन्हें बहुत ही अच्छे स्नैक्स लगते हैं। तो देखें इस तरीके से कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आ गया है। अब मैं इसे ऑयल से बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव कर लूँगी। तो यहाँ देखें मैं सेकंड बैच जो बना के रखा था, अब मैं उसको भी फ्राई कर लूँगी। टोटल मैंने 3 दफ़ा फ्राइंग करी थी, यानी 3 बैच मैंने इस 1.5 कप से रेडी कर लिए थे। तो यहाँ देखें ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे आइसिंग शुगर के अंदर कोट कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसे चॉकलेट को मेल्ट करके चॉकलेट के अंदर भी कोट कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसको आइसिंग शुगर के अंदर भी कोट किया जा सकता है। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो है सेंटर फिल्ड क्रीम। तो उसे किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ देखें जो आइसिंग पे हमने रेडी करे हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैंने जो वनीला कस्टर्ड होता है, कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड आप ले लें, उसे थोड़ा पतली कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा बना लीजिए। मैंने यहाँ वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल करा था और उसके अंदर थोड़ा सा पिंक फूड कलर ऐड करा था, ताकि जब ये डोनट्स के अंदर जाएं तो ये कॉम्बिनेशन कलर का खूबसूरत लगे। इस तरीके से सेम उसे पाइपिंग में फिल कर लिया है। अब आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ की मदद से, मैंने यहाँ चॉपस्टिक का इस्तेमाल करा है, डोनट के अंदर इस तरीके से चारों साइड पे अंदर इम्प्रेशन देके आपने सुराख कर लेना है। उसके बाद आपने छोटी सी नोक काटनी है और कस्टर्ड की फिलिंग को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब यह आपकी चॉइस है कि आप इसको सिंपल आइसिंग के साथ बनाते हैं या कस्टर्ड फिल्ड बनाते हैं। एडिशनल कस्टर्ड को हमने चम्मच की मदद से रिमूव कर लेना है और ये सेंटर कस्टर्ड या क्रीम फिल्ड डोनट्स भी रेडी हो चुके हैं। तो ये मिनी बॉल्स बहुत ही सारी बन जाती हैं 1.5 कप से और बहुत ही आसान है बनाना। तो अब मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी बन के रेडी होते हैं। कम टाइम में बहुत ही क्विकली रेडी हो जाते हैं। कोई ईस्ट का झंझट नहीं है, कोई इसको घंटों लेके हमने राइस होने के लिए नहीं छोड़ना। क्विक और इजी से स्नैक्स हैं, इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।